पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक हो गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की नैब से अपने खिलाफ इंक्वायरी न रोकने की दरख्वास्त। कहा, जाती ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। एहतसाब का निज़ाम सबके लिए यकसां होना चाहिए। मेरे असासे और दीगर चीज़ें अवाम के सामने आनी चाहिए। नैब तरामीम से मुतालिक अदालती फैसले पर कानूनी मुशावरत करेंगे। कानून साजी हमेशा पार्लियामेंट ही करती है। किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करने नहीं आए। फवाद हसन फवाद और दीगर मेरी ख्वाहिश पर काबीना में शामिल हुए। नून लीग ने काबीना के लिए कोई नाम नहीं दिया। अवामी ओहदे रखने वाले तमाम अफराद के नैब मुकदमात बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की एक के अलावा तमाम शिकें कालादम करार दे दी। नैब को 7 दिन में रिकॉर्ड मुतालिका अदालतों में भेजने का हुक्म। चेयरमैन PTI की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए फैसले भी कलादम करार। अदालत ने 258 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया है कि नैब तरामीम की मुतादिद शिकें आइन के बरक्स हैं। खत्म हुए नैब रेफरेंसेस को उसी दिन से बहाल करते हैं जब से तरामीम आई। 3 रुकनी बेंच का फैसला 2-1 पर मुश्तमिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी तहरीरी फैसले में शामिल। केस में पहला सवाल एक तरफा तरामीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट के एहतराम का है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि पार्लियामेंट ने जो कुछ किया उसे पार्लियामेंट का कलादम करार कर सकती है। पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत कभी खत्म नहीं होती। बुनियादी सवाल नैब तरामीम नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और रियासत के 3 सतूनों और ताकत की तकसीम का है। मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें जजेस गैर मुंतखब होते हैं। नैब तरामीम कलादम होने से साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म के केसेस बहाल। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस शामिल। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस दोबारा खुल गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी केस भी दोबारा चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ के केसेस बहाल। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, इसहाक डार, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान के केसेस भी शामिल। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की 10 में से 9 शिकें कलादम करार दे दी। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलादम करार दे दी गई। फैसले में 50 करोड़ की हद और प्ली बारगेन से मुतालिक नैब तरमीम कलादम करार। 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए गए। आमदन से ज्यादा असासाजात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने NRO 2 को कलादम करार दे दिया। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास कहते हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो नजरसानी में नहीं जाएगा। लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब की तगड़ी टीम सामने आएगी। हाफिज एहसान अहमद ने कहा कि नैब तरामीम में कुछ ऐसी चीजें भी थीं जिसकी जरूरत थी। बेहतर होता फैसला साबिक हुकूमत के दौर में ही आ जाता। विफाकी हुकूमत के पास फैसले को चैलेंज करने का इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस को फुल बेंच में भेजने की सिफारिश की थी। कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला मुतवक्के था। पीपल्स पार्टी नैब मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आमिर का बना इदारा नैब बंद होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का भी मुतालबा। कहा कि मरकजी मजलिस आमा ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक एतराज़ात दूर कराने का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत एक सियासी जमात से है। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर भी कड़ी तनकीद। बोले, हमारे एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता है कि जब मुश्किल में हो तो पांव पकड़ते हैं, जब मुश्किल में ना हो तो गर्दन पकड़ते हैं। सन 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से गैर जमहूरी तरीके से निकाला गया।
2018 में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ गठजोड़ बना। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। नून लीगी रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नैब कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। अपनी पार्टी से कहा था कि अभी नैब कानून को ना छेड़े, मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को बहरान से निकालेगी। खुद को सादिक और अमीन समझने वाले ने मुल्क को इखलाकी तौर पर तबाह कर दिया। नवाज शरीफ ने अहम मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की चीफ कोऑर्डिनेटर मरियम नवाज को लंदन तलब कर लिया। मरियम नवाज आइंदा 2 से 3 रोज में लंदन जाएंगी। जराए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ 22 सितंबर को कतर रवाना होंगे। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ रवाना होंगी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने के हवाले से लीगी रहनुमाओं से इंतजामात पर भी गुफ्तगू। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही को 20,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। परवेज इलाही की जमानत मंजूरी के बावजूद रिहाई का मामला लटक गया। जमानती मुचलके जमा ना कराए जा सके। पीर को जमा कराए जाएंगे, जिसके बाद अदालत रिहाई की रोबकार जारी करेगी। तरसीलाते ज़र को कानूनी ज़राए से फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। 5 नई स्कीम्स का ऐलान। डॉलर्स भेजने के इवज़ कोई चार्जेस वसूल नहीं होंगे। तरसीलाते ज़र भेजने वाले सरकारी इदारों से खिदमात और अशिया रियायती निर्खों पर हासिल कर सकेंगे। कुरानदाजी के जरिए नकद इनाम भी मिलेगा। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं, स्कीम के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए, स्टेट बैंक को 20 अरब रुपए मुंतकिल कर दिए। और निगरान वजीर तवानाई का बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान। मोहम्मद अली ने कहा, मुल्क में कई साल से बिजली चोरी हो रही थी मगर कोई रोक नहीं रहा था। क्रैकडाउन के नताइज अच्छे निकले हैं, कार्रवाई मजीद तेज करेंगे। तवानाई सेक्टर का 54 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज तबाही की बड़ी वजह करार। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग और कीमतें बढ़ने का इंदिया भी दे दिया।